नमस्कार, मैं हूं कृति और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो और हमारे साथ है प्रिंस रघुवंशी। तो अब एनडीए सीट बंटवारे को लेकर के पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुका है बिहार इलेक्शंस में और सीट कुछ इस प्रकार के हैं। बीजेपी 101, जेडीयू 101, एलजेपी को वहीं पर 29 सीटें दी गई हैं और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6-6 सीटें दी गई हैं। तो लगभग सीटों का बंटवारा उतना ही हुआ है जितना हमने सोचा था और पहले आंकलन किया हुआ था। तो हमारे साथ प्रिंस हैं, अभी हम इनसे ये डिस्कस करेंगे। प्रिंस जी, अब जो ये सीट बंटवारा हुआ है एनडीए का, तो आपको क्या लग रहा है कि पार्टी में किसकी ज्यादा चली है? क्योंकि 101 सीट पर लड़ रही है बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी को काफी सीटें मिली हैं, जितना उन्होंने मांगा था लगभग उतना ही मिला है उनको। तो आपको क्या लग रहा है कि पार्टी में किसकी ज्यादा चली है और सीटों का जो ये बंटवारा हुआ है, किसके खेमे में कौन सी अच्छी सीटें गई हैं, किसके खेमे में अच्छी सीट थी जो ले ली गई हैं? इस पे तो आगे आते हैं। सबसे पहले नंबर गेम समझ लेते हैं कि 101 और 6-6 और 29। तो सबसे ज्यादा तो इसमें चिराग पासवान की चलती हुई दिखती है हमें, क्योंकि 29 सीटें उन्होंने ले ली जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। सबको ये लग रहा था कि 15-16 सीट मिलेंगी, 20 सीटें मिलेंगी, 21 सीटें मिलेंगी। 29 सीटें उन्होंने लिया। काफी अच्छी सीटें भी आई उनके पास, जिस पर आगे चर्चा करेंगे। और इसके अंदर एक वो थ्योरी भी फेल हुई सबकी, जो कह रहे थे कि जदयू ने डिसाइड कर लिया है कि वो सबसे ज्यादा सीटों पे लड़ेगी और उसको कोई मतलब नहीं है कि एनडीए की बाकी जो घटक दल हैं वो किन किन सीटों पे लड़ेंगे। जदयू के अपने सीट डिसाइडेड है और वो उन्हीं पे लड़ेगी। तो वो वैसा होता हुआ भी नहीं दिखा, क्योंकि जदयू की काफी सारी सीटें या तो एलजेपी के पास गई है या बीजेपी के पास गई। काफी बैकफुट पर हमारे को जेडीयू लग रहा है अभी है। बैकफुट पे जदयू कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे है। दूसरी बात ये है कि जैसे कि पिछले इलेक्शन में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी जदयू, नंबर 1 पे आरजेडी थी, दूसरे पे बीजेपी, तीसरे पे जदयू थी। ये वाला चुनाव नीतीश कुमार जी के लिए बिल्कुल आइडेंटिटी बचाने का चुनाव था और है, तो और जदयू के लिए भी है। तो इस बार सबको लगता है कि जदयू ज्यादा सीटों पे इजीली लड़ना चाहते हैं, इसलिए लड़ेगी। लेकिन सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो उसमें तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो नंबर क्लियर हो गए। 101 सीट पे जदयू पहले भी लड़ चुकी है। 101 सीट पे 2015 वाले चुनाव में लड़े थे, लेकिन जब ये आरजेडी के साथ लड़े तो उस टाइम पे 101 सीट और आरजेडी जैसा पार्टनर, मतलब बिहार के दो बड़े दल है। हाँ, तो उस समय वो सीट बंटवारा सेंस बना रहा था। लेकिन बीजेपी उस लेवल पे नहीं थी के साथ। लेकिन जो बीजेपी का एक सेट पैटर्न है, महाराष्ट्र में भी अभी हमें देखने को मिला कि चुनाव लड़ा तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में गया था, लेकिन मुख्यमंत्री फिर बीजेपी का बना। तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी होता हुआ दिखता है। और शशि जी ने भी कई बार बताया है कि अगर एनडीए गठबंधन जीतता भी है इस चुनाव के बाद, तो नीतीश जी ज्यादा लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं रहने वाले हैं, 1-2 साल तक रह सकते हैं। ये भी अगर हम बहुत अच्छा वो सोचेंगे लंबा टाइम, तो उसमें फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। और कहीं ना कहीं जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें भी हमें ये चीज क्लियरली होती हुई दिख रही है। मतलब बीजेपी एक तरह से जेडीयू को काफी साइडलाइन कर दी है लोकसभा चुनाव के बाद से अगर देखें तो। काफी साइडलाइन की है। और अब जो जदयू है, जदयू के अंदर इसका विरोध भी हो रहा है। रोहतास जिले के इनके जो कार्यकर्ता हैं वो सामूहिक इस्तीफा देने वाले हैं सभी लोग वहां पे, और बहुत सारे लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं सीट डिस्ट्रीब्यूशन का। और इसके अंदर एक चीज और है, जो उपेंद्र कुशवाहा है उनको सीटें तो केवल 6 मिली है, लेकिन उनके 2 प्रत्याशी हैं, उनको भाजपा और जदयू दोनों एडजस्ट कर रही है और ये बात इनकी क्लियर हो गई है। एक गो विधानसभा में रणविजय सिंह लड़ने वाले हैं बीजेपी के सिंबल पे, और दूसरी विधानसभा है बेलसंड, उससे जितेंद्र जी लड़ेंगे जो उपेंद्र जी के खेमे से आते हैं, और वो जदयू के सिंबल पे लड़ेंगे। तो सीटें 6 मिली है, लेकिन इनके प्रत्याशी 8 लड़ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर सेटलमेंट इन्होंने किया, यहाँ पे सेटलमेंट हुआ है। तो प्रिंस, अभी जो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जो कि जेडीयू की थी और जेडीयू से लेकर के अभी एलजेपी को दे दी गई हैं वो सारी सीटें, तो आखिर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको क्या लग रहा है कि क्या हुई होंगी कि एलजेपी को इतनी सारी सीटें मिली हुई हैं और जेडीयू? ये तो अंदर की बातें हैं कृति जी, ये तो मतलब वही जाने। लेकिन जो अब हमें रिजल्ट दिख रहा है, रिजल्ट मैटर करता है। रिजल्ट ये हमें दिख रहा है कि एलजेपी को भी बहुत अच्छी सीटें मिली हैं। जो सीटें वो चाहते थे वो उन्हें मिल चुकी हैं। जैसे कि आप गायघाट विधानसभा की सीट ले लीजिए, जहाँ से एलजेपी की सांसद है, तो
उनकी बेटी है कोमल सिंह, वो लड़ना चाहती थी चुनाव, तो वो एलजेपी को मिल गई है। गायघाट उल्लास पांडे के लिए सीट चाहते थे चिराग पासवान, वो उनको मिल चुकी है। उसके बाद एक सीट है हिंसा, नीतीश जी की बड़ी खास है ये सीट, उससे एक विधायक आते मुखिया करके, उनका नाम बड़ा मशहूर है। तो उस सीट पे 70-80 हजार कुर्मी वोटर है, वो सीट एलजेपी के खेमे में चली गई है। अब आप सोच सकते हैं कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से हुआ है। जामा खान की जो सीट है चैनपुर, जामा खान अभी मंत्री भी हैं जदयू के कोटे से, एमएलसी हैं, वो इस बार चैनपुर विधानसभा में पूरे उन्होंने ताल ठोका हुआ था, लड़ना चाहते थे, ये वाली सीट भी इनके पास से चली गई है। तो जो नीतीश जी के बहुत करीबी लोग थे, सबकी सीटें जा चुकी हैं, तो उसका जो सामना होगा, विरोध होगा, वो तो झेलना पड़ेगा जदयू को, जदयू को उसका नुकसान होगा। अब उसके बाद कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की थी आइडेंटिकल, जैसे कि प्रेम कुमार जी की सीट है गया, प्रेम कुमार जी 7-8 बार से विधायक है, बहुत बड़े नेता है प्रेम कुमार जी, तो एलओपी भी रह चुके हैं, उनकी सीट गया की शहर की सीट एलजेपी के पास चली गई है, किस हिसाब से गई है। अभी देखना पड़ेगा कहीं ऐसा ना हो कि एलजेपी के सिंबल पे वो लड़े, लेकिन अगर ये होता है तो खुद में भी एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी भाई, कि अगर प्रेम जी को एलजेपी के सिंबल से लड़ाया जा रहा है तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए बड़ा डिसरिस्पेक्टफुल होने वाला है ये चीज। तो अब नहीं, प्रेम जी को तो एलजेपी के सिंबल पे नहीं लड़ाया जाएगा। हाँ। उनकी उम्र हो गई है काफी, और चर्चा भी काफी चल रही थी कि उनकी शायद टिकट कटने वाली है, तो पार्टी ने टिकट ना काटने के बजाय सीट ही दे दी है, समझा। इसके बाद हिसुआ विधानसभा की एक सीट है, नवादा जिले के अंदर आती है, तो वहां पे भी बीजेपी के मजबूत लीडर थे अनिल सिंह, और वो 2 बार वहां से विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, मंत्री तो नहीं थे, मुख्य सचेतक थे विधानसभा में, और अच्छे लीडर माने जाते हैं वहां पे भूमियार समाज के। उनकी सीट अब एलजेपी को दे दी गई है। तो ये सारी चीजें हुई हैं अभी। तो इसके अंदर कुल मिला के ऐसा समीकरण निकल के आता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं गियर शिफ्ट कर रही है, चिराग एम्पावर हुए हैं, उपेंद्र कुशवाहा की बात रखी गई है, उनको एडजस्ट करा गया है, और जो नीतीश की पार्टी है जदयू, वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है। और संजय झा और ललन सिंह जी ने जो मीडिएटरशिप करी है इसके अंदर, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था सीटों की बातों पे, कौन कहाँ लड़ेगा, किधर लड़ेगा, जब अभी 4-5 महीने 6 महीने देखे, तो इसके अंदर एक और नाम था अशोक चौधरी का, लेकिन प्रशांत किशोर ने उन्हें ऐसा घेरा, ऐसे आरोप लगाए, ऐसे साक्ष्य रखे जनता के सामने कि उन्हें इस पिक्चर से आउट कर दिया गया। अब केवल 2 लोग बचे हैं जदयू के अंदर, संजय झा और ललन सिंह, जो डिसाइड कर रहे हैं कौन कहां से लड़ेगा और कौन क्या करेगा। नीतीश जी उसमें हाँ और ना कर रहे हैं बस। तो अब तो पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो चुका हुआ है, एनडीए का स्टैंड क्लियर हो चुका हुआ है, और हम लोगों को भी दिख रहा है कि जेडीयू को काफी ज्यादा साइडलाइन किया गया है और चिराग पासवान को सही में काफी एम्पावर किया गया, 29 सीटें दे दी गई हैं। मतलब जेडीयू और बीजेपी ने खुद भी कुछ सीटों का सैक्रिफाइस किया हुआ लोजपा के लिए, और जेडीयू की तो खैर सीटें गई ही हैं एलजेपी के पास में। तो अब हमारे को इंतजार है कि अब इंडिया गठबंधन की सीटों का कब बंटवारा होने वाला है, क्योंकि अभी जैसा कि हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे कि तेजस्वी यादव दोषी करार दिए गए हैं आपको रेलवे घोटाला में। तो ये भी एक मतलब सीट बंटवारे के ठीक पहले और चुनाव के ठीक पहले इन सब तरह की न्यूज़ों का बाहर आना, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले भी ऐसे बहुत फाइलें खोली गई थी लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जब चुनाव आने वाले थे पिछली बार। तो अब इन सब चीजों का बाहर आना खुद में एक बहुत बड़ी बात है। तो अब देखते हैं कि इंडिया अलायंस का क्या स्टैंड होता है, वहां पर सीट बंटवारा कैसे होता है, किसको कितनी सीटें मिलती हैं। तो हम फिर से इंडिया अलायंस की सीट का बंटवारे के बाद एक और वीडियो बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे, और आपके सामने जो आपके समक्ष वो सारी चीजें हम लेकर के भी आएंगे। और साथ ही आपसे गुजारिश है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है, और प्लीज आप लोग कमेंट जरूर करिए कि आप लोग अगला कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, उससे हमें भी काफी मदद मिलती है। तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद।